हैदराबाद में कोटरी रेलवे फाटक के करीब कब्रिस्तान में 2 क्रैकर धमाके। इलाके में खौफ व हरास। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 2 क्रैकर्स नाकारा बना दिए। रेलवे फाटक और कब्रिस्तान की तलाशी का काम मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक मजीद कोई क्रैकर्स नहीं है। करतारपुर राहदारी हर सूरत इसी साल नवंबर में खोली जाएगी। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बिसारिया का कहना है दोनों मुल्क बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर राहदारी खोलना चाहते हैं। पाकिस्तान को करतारपुर में तकनीकी माहिरीन की बातचीत के लिए 14-15 अप्रैल की तजवीज़ दी। भारतीय इंतखाबात से कबल दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। भारतीय जेल में शहीद किए गए एक और पाकिस्तानी का जिस्म खाकी आ गया। नूरुल अमीन को 2 साल कबल समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय फोर्सेस ने गिरफ्तार किया। भारतीय गुजरात की जेल में तशद्दुद करके शहीद किया गया। कराची के इलाके कोरंगी इब्राहिम हैदरी में मैयत घर पर पहुंचने पर कोहराम मच गया। इंसार बर्नी का कहना है हद होती है, नूरुल अमीन के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्राइस्टचर्च हमले में मुलविस दहशतगर्द सफेद फार्म दहशतगर्द ब्रेंटन टैरेंट की अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए पेश की। मुजरिम पर 50 कत्ल और 39 इक़दाम कत्ल की दफात लगा दी गई। अदालत ने दहशतगर्द ब्रेंटन टैरेंट के नफ्सियाती तज्जिए का हुक्म भी दे दिया। पुलिस रिमांड में 14 जून तक तौसी। पहले अंडे से शोहरत पाई, अब ऐवान में भी रुसवाई। सानहा क्राइस्टचर्च के बाद मुस्लिम मुखालिफ बयान देने वाले ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर पर साथी रुकन की चढ़ाई। कहा फ्रेजर की ऐवान में मौजूदगी बाइसे शर्म है। सेनेट ने करारदाद मजम्मत मंजूर करके भी फ्रेजर को शर्म दिलवाई। अमरीकी कांग्रेस ने सऊदी अरब की क़यादत में यमन में लड़ी जाने वाली जंग की इमदाद रोक दी। कांग्रेस ने सदर की जंग से मुतल्लिका पावर्स को भी कम कर दिया। ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद के हक में 247 वोट, मुखालफत में 175 पड़े। करारदाद में अमरीकी सदर को पाबंद किया गया कि वो 30 दिनों में यमन से फौजें निकालें। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशो में पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी के बाहर कार बम धमाका। धमाके में खातून समेत 7 अफराद जख्मी। हमले की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम अल शबाब ने कबूल कर ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं जेल में हूँ या मैं बाहर हूँ। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते। ये मुल्क का खाना खराब कर रहे हैं। ये हम मुल्क के खातिर इजाद करेंगे। ये मुल्क के लिए होगा। हम रोडों पर ही लेटे रहेंगे, बिस्तरों में वहीं बैठे रहेंगे। इनको निकाल के फिर वापस आएंगे। ये हमारा आपसे वायदा है और इंशाअल्लाह अवाम मेरे साथ है। इनको हम निकालेंगे। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के खात्मे के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। आसिफ जरदारी कहते हैं मजीद वक्त नहीं दे सकते, धरना देंगे, रात को घर नहीं जाएंगे, सड़कों पर लेटे रहेंगे, हुक्मरानों को निकाल कर ही वापस आएंगे। तहरीक की तारीख जल्द देंगे। सेलेक्टेड वजीर आजम कहता है टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, ये मुल्क को 100 साल पीछे ले जाएंगे। हर चीज की कीमत दुगनी हो गई, गरीब का जीना 2 भर हो गया। भुट्टो के आईन को खत्म नहीं होने देंगे। भुट्टो शहीद ने कहा था कि मैं 1 यूनिट को 1 लात मारकर खत्म कर दूंगा। मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो। तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो। मैं 1 लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। मुल्क को 1 यूनिट बनाने की कोशिश की तो लात मारकर हुकूमत गिरा दूंगा।
बिलावल भुट्टो कहते हैं सेलेक्टेड वज़ीर आज़म भुट्टो शहीद के आइन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने सिंध के 120 अरब रुपए डुबा लिए। महंगाई का सुनामी ले आई। बेनामी अकाउंट्स केस इंतकाम है। नैब गर्दी से डरते नहीं। जुल्फ़िकार भुट्टो की 40वीं बरसी पर घड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। जुल्फ़िकार भुट्टो जिंदा होते तो वो भी मौजूदा पीपल्स पार्टी की करप्शन पर एहतजाज करते। फवाद चौधरी का जवाबी वार, कहा करप्शन के नशे के आदी अफराद का इलाज हो तो मुज़ाहमत करते हैं। चीखों पुकार और धमकियां एहतसाब से नहीं बचा सकती। उस्मान बुज़दार ने कहा पीपल्स पार्टी को अरबों की करप्शन का जवाब देना होगा। इमरान खान की क़यादत में सिंध में भी तब्दीली आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज ज़िला खैबर के जमरूद स्टेडियम में जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसे के लिए 10,000 कुर्सियां लगा दी गईं। 6 कंटेनर्स मिलाकर स्टेज तैयार कर लिया गया। नूरुल हक कादरी ने इंतजामात का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर का कहना है वज़ीर आज़म दीगर कबायली इजला का भी दौरा और तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगे। हुकूमत ने एक हफ्ते में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बाद बिजली भी महंगी कर दी। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 81 पैसे फी यूनिट का इजाफा। सार्फिन पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 7 माह में बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 67 पैसे इजाफा हो चुका। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने नैब की तरफ से मुल्जिमों को हथकड़ियां लगाने को खिलाफ शरीयत करार दे दिया। किबला अयाज कहते हैं जुर्म साबित होने से पहले मीडिया पर मुल्जिमों की हितक इज्जत इस्लाम और इंसानियत के खिलाफ है। नैब इस किस्म के इकदाम से बाज रहे। नैब ऑर्डिनेंस को शरीयत इस्लामी के मुताबिक जांचा जाएगा। जस्टिस रजा खान की सरबराही में कमेटी भी बना दी। आंखों में डॉक्टर बनने का ख्वाब, तकलीफ में मुब्तला अफराद को राहत पहुंचाने का आज़्म। कोयटा का 8 साला अब्दुल वहीद खून की बीमारी में मुब्तला। वालिद की कलील आमदनी की वजह से इलाज नामुमकिन है। मासूम नहीं जानता कि अगर खुद उसका अपना इलाज ना हो सका तो जिंदगी किसी बड़े खतरे से दो चार हो जाएगी। शुजाबाद में अड्डा मटोटली के करीब गटर लाइन की सफाई करते हुए 2 मुलाजिम गटर लाइन में फंसकर जान बहक। एक की हालत तशवीशनाक। टीएमए मुलाजमीन का ताल्लुक मुल्तान से है। गटर लाइन्स की सफाई के लिए आए थे। नए खिलाड़ियों की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद पीसीबी वर्ल्ड स्क्वाड के इंतखाब में कंफ्यूजन का शिकार। टीम सिलेक्शन से कबल 15 और 16 अप्रैल को फिटनेस टेस्ट होगा। मिकी आर्थर की मुशावरत से 23 खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट के लिए तलब कर लिया। आबिद अली, आसिफ अली, मोहम्मद हसनैन भी शामिल। टीम का ऐलान 18 अप्रैल जबकि इंग्लैंड रवानगी 23 अप्रैल को होगी। मुल्तान में हाथ से बने खूबसूरत कालीन आज भी मकबूल। सख्त मेहनत के बाद हाथ से बने कालीन कदीम सकाफत के हामिल। बरसगीर में 400 साल कब परवान चढ़ने वाले हाथ से बने कालीन आज भी मकबूल। मुख्तलिफ डिज़ाइनों से सजे दीदा ज़ेब कालीन की तैयारी में शदीद मुशक्कत।
और कवाली के बेताज बादशाह गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। गुलाम फरीद साबरी ने कवाली के फन को बामी उरूज पर पहुंचाया।